हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा, बहुत बेहतरीन होंगे, लग भी रहे हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। एनीवे जो भी है, अभी अपन पढ़ाई करते, पढ़ाई से स्ट्रेस कम होता है, ऐसे मैंने कहीं सुना है, तो शायद हो भी जाए सच, है ना? तो देखो बच्चा, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के दो एग्जाम्पल हम लोगों ने उसी दिन कर दिए थे, है ना? कर दिए थे ना? क्यों ताना जी, तानिया जी, नहीं, रिया जी, जय असल जी, हाँ। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका कि भाऊ अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। डिस्काउंट देखे है बच्चा, डिस्काउंट जो उसको मिला है ना, वो 20% मिला है। इफ द अमाउंट ही पे इज रुपीज 1600, टोटल अमाउंट दिया ना उसने, टोटल अमाउंट कितना दिया उसने? 1600 रुपए। अब ये टोटल अमाउंट अलग हो गया, ठीक है, मार्क प्राइस्ड अलग हो गई। समझ रहे हो बात को? मार्क प्राइस अलग हो गई और आपको वही पूछा कि मार्क प्राइस बताओ। मार्क प्राइस मतलब कौन सी वाला? तो एमआरपी वाली क्या होगी, ये सवाल उसने पूछा। क्या ये बात क्लियर हो रही है मैं क्या कह रहा? समझ रहे हो बातों को? तो इसमें एक चीज समझ जाइए, तो ध्यान दो। मार्क प्राइस पूछ रहा है, अरे मेरे को बता, डिस्काउंट देने के पहले का प्राइस पूछ रहा है आपको, डिस्काउंट देने के पहले का प्राइस पूछ रहा है। तो मार्क प्राइस निकाला कैसे जाए? अब मार्क प्राइस निकाला कैसे जाए, क्या लग रहा है आपको? क्या वे फॉलो करें हम, जल्दी बताओ। देखो, इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बोलता, टेंशन बिल्कुल मेरे को एक बात बता, ओए चैट रहे, मेरे को एक बात बता, सीधा सीधा मार्क प्राइस आपको पूछा, तो क्या आपको मार्क प्राइस पता है? तो भाई जो पता नहीं रहता कौन सा बाबा? एक्स बाबा। तो लेट कंसीडर मार्क्ड प्राइस ऑफ, जे काय असेल किचिंग कुचिंग काय काय असेल किचन, इज कितना भाव? एक्स रुपीस। कितना रुपीस? एक्स रुपीस। क्लियर है यहां तक? आप मुझे एक बस बात बताइएगा, अगर एक्स रुपीस का वो आपने मार्क प्राइस माना है, तो उसी मार्क प्राइस का 20% निकाला गया होगा, कुछ ना कुछ तो निकाला गया होगा, हमें क्या पता। लेकिन हमें बस इतना पता है कि उसने जो टोटल अमाउंट दिया वो 1600 रुपए। कितना रुपए है? 1600 रुपए कब आए होंगे? 1600 रुपीज कब हुए होंगे? जब आपने मार्क्ड प्राइस, ध्यान देना पड़ा, ये लगाना ऐसे इसी केस में कि जब आपने मार्क्ड प्राइस में से 20% ऑफ एमआरपी, मतलब मार्क्ड प्राइस आपने माइनस किया होगा, 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस आपने माइनस किया होगा, तब जाके ही तो आपको टोटल अमाउंट कितना देना है ये पता चला होगा। क्लियर है ना बात को? ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना बच्चा? एक्स। ठीक है सर, 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस इज नथिंग बट एक्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना रे? 1600 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, अब 20 इंटू एक्स कितना होता है? 20x डिवाइडेड बाय 100, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये समझ में? आप मुझे एक बात बताइए, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, x इंटू 100, 100x, 1 इंटू 20, 20x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, 100 इक्वल्स टू 1600। कोई शक बड़ा? कोई प्रॉब्लम है कि? चलो मैं थोड़ा सा नीचे ही बता देता, नहीं तो आपको और कंफ्यूजन होगा। अच्छा देखो, क्लियर है ना? आपको वो दिख जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। अब देखो, 100x में से 20x गया, 80x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1600। 80x बाय 100 इज नथिंग बट 80 बाय 100 इंटू एक्स होता है ना, इक्वल्स टू 1600। कोई शक? अब ध्यान दे, इधर सॉल्व कर रहा मैं। अब ये बता, 80 बाय 100 यहाँ पे मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। कोई डाउट? अब जिस किसी नंबर के सामने डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीपल होके उल्टा पाल्टा हो जाता है, मतलब वो क्या होगा बड़ा कि 1600 इंटू 100 बाय 80। और मेरे को एक बात बताओ, नीचे में टक लिया, ऊपर में टक लिया, तो कट गया ना रे, इसमें आत्मा गई क्या?
अरे बापा, आत्मा ये रुक रुक। हाँ, कट गया, ठीक है। अब बचा क्या फिर? 8 कितना जा? 2 जा। तो भाई ऊपर में 200 और इंटू 10, मतलब कितने रुपए? 2000 रुपए की वो शर्ट होगी। तो जिसपे आपको 20% का डिस्काउंट मिला, तब जाके आपको 1600 रुपए पे करने पड़े। तो देयरफॉर क्या बोलोगे एंड में? मार्क प्राइस ऑफ शर्ट इज 2000 रुपए तोला। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी को? तो देखो बच्चा, मस्त है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको समझ के लिखिए, एज इट इज लिखिए, या फिर अपने मन से लिखिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टिडिंग टिंग। चल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है रे बड़ा? सांग बरो कुटी के लगा पेन। ये जो सवाल है ये उस सेम ही वैसा ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज दिया उसने, लेकिन चेंज भी नहीं बोल सकते, वैसा है। मतलब इस बार उसने हेयर ड्रायर परचेस किया। कितने रुपए का हेयर ड्रायर परचेस किया? वोपो 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 5400 रुपयाचा, ठीक है। आणि इस पे, ये जो है ना, इस पे ऑलरेडी वैट ऐड है 8% का। 8% का वैट ऑलरेडी ऐड है। क्लियर है? क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है वो? उसके ऊपर की एमआरपी पूछ रहा होगा, मार्क प्राइस पूछ रहा है। उस पे 8% वैट लगा के उसने 5400 बोला। बात तो इसके पहले वाले एग्जांपल समान हुई ना। तो मतलब क्या होगा ये? उसने पूछा है मार्क्ड प्राइस, तो हमें पता है, पता है। therefore let consider the marked price is द बाबा एक्स बाबा। तो मुझे एक बात बता, ये जो ओवरऑल प्राइस आपको मिली है, ओवरऑल प्राइस हेयर ड्रायल की जो भी प्राइस है, वो कब मिली होंगी आपको? सीधा सीधा, जब आपने एमआरपी से, एमआरपी में से नहीं, एमआरपी में आपने प्लस, मतलब एमआरपी बोलने से अच्छा मार्क प्राइस लिए तो मार्क प्राइजेस लेता। मार्क प्राइस में आपने ऐड किया होगा कि सब्सट्रैक्ट किया होगा? इसके पहले डिस्काउंट था करके मैंने सब्सट्रैक्ट किया था। अब मतलब वैट ऑलरेडी ऐड है ना रे। इसका मतलब प्राइस वो कब बनी होंगी? जब आपने मार्क प्राइस में प्लस किया होगा क्या? 8% ऑफ मार्क प्राइस। ये चीज याद रख। क्लियर हो रही है बात? अगर मगासी जे तुम्हाला प्राइस मिळाली होती, वो जो इसके पहले का जो मिला था, वो डिस्काउंटेड अमाउंट था। तो डिस्काउंटेड अमाउंट एमआरपी से माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा ना, तो ही कंपैरिजन होगा। इस केस में वैट ऑलरेडी इंक्लूड है, और वैट कभी भी जो प्राइस रहता है उसमें ऐड होता है, डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट होता है। ये मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है, इसलिए अपन ने वो पहले 1-2 दिन बर्बाद किए अपने। नहीं रे आने, बराबर है? तो ध्यान दे। अब प्राइस कितना है? 5400 है जी। ठीक है, समझ में आया ना? प्लस क्यों करना, माइनस क्यों करना? ये क्योंकि वैट में हमेशा एडिशन रहता है, डिस्काउंट हमेशा सब्सट्रैक्टेड रहता है। ओके, वैट बोलो, जीएसटी बोलो, कोई भी टैक्स बोलो, ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? और ये एडेड है ना आपका 5400 में। कितना हमको क्या पता जी? एक्स प्लस 8% इज नथिंग बट 8/100 ऑफ इज नथिंग बट किससे? एक्स से। चलो फिर सामने बढ़ते हैं। 5400 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स, 8x/100। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे कि नहीं करोगे? अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे कि नहीं करोगे? तो 5400 इक्वल्स टू एक्स इंटू 100, 100x प्लस 8x इंटू 1, 8x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, 100। तो चलो फिर 5400 इक्वल टू 100x प्लस 8x, 108x डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 नीचे रहता ना, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसकी जरूरत भी नहीं। अब ये डिवाइड में इधर जाएगा तो, अरे उधर जाएगा तो मल्टीपल में होगा, और ये 108 मल्टीपल में इधर आएगा तो 108 इक्वल्स टू एक्स। कोई डाउट?
समझा कि फिर से एक बार बताओ ये जो कैलकुलेशन क्या किया? सही है? ये देख, सीधा सीधा देख बच्चा मैंने क्या बताया। ये देखो 5400 तो बेचारा जैसे के वैसे ही दिख इधर ही रहेगा। 5400 ये 100 इधर डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो मल्टीपल में, और 108 मल्टीपल में, इधर आएगा तो डिवाइड में। इधर बचा ही क्या फिर? समझे क्या? क्लियर है बच्चा? अभी क्या है, कुछ भी नहीं है रे। क्या बचा है? देखो 108 को 100 के साथ या 54 के साथ, 54 को क्या, आप ध्यान देना 54 का डबल 108 नहीं लग रहा है क्या? 54 इंटू 2 108 ही होता है ना। समझ रहे हो? मैंने बताया हमेशा एक चीज याद रखना, कहीं ना कहीं अननेसेसरी उसको छोटू छोटू करने से अच्छा ऊपर या नीचे में कोई तो भी ऐसा नंबर है कि जो उसके साथ कट रहा है, ये ध्यान में रखना। करके देखना 54 को या 2 से करके देख लो, 3 से करके देख लो, आ रहा है क्या? कैलकुलेशन का ये बेसिक पहले ही पहलू दिमाग में बना के रखो, अभी से यह आदत लगाओ, क्योंकि 10th में जाने तक आपको वो चीजें आ जाएगी कि नहीं मुझे किससे इसको डिवाइड करना है, क्यों करना है, क्या आएगा, ये सब चीजें। ओके, तो ध्यान दे बड़ा। आप मुझे एक बात बता, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है अभी 54 वनजा, मतलब ऊपर में तो 100 आ गया 100%, और इधर भी क्योंकि ये 1 और ये 2 जीरो बचे थे इसलिए 100, और ये 100 नीचे में 54 कितना जा 2 जा, मतलब नीचे कितना 2 इक्वल्स टू कितना x, 2 कितना जा 100 होता 50 जा, कितना जा 100 होता 50 जा, तो 50 इंटू 100 कितना 5000 रुपए। कितने रुपए? 5000 रुपए। तो उसका देयरफॉर मार्क्ड प्राइस जो भी होंगी क्या होंगी हमको क्या पता, निकाले ना अभी कितना 5000 रुपए। इसी पे उसने 8% वैट लगाया, देयरफॉर 5400 रुपए उसका मतलब बिलिंग अमाउंट बना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऐड कब करना, सबट्रैक्ट कब करना, क्लियर है? कोई डाउट हो किसी को तो बेशक पूछ सकते हो, नहीं तो मैं सामने प्रोसीड करता हूं। क्लियर है काना? इसको घर में प्रैक्टिस जोरदार करनी पड़ेगी आपको, ये चीज याद रखना, एक बार देख के एक बार बिना देख के। क्लियर है ना? चलो देखो लास्ट एग्जांपल बता रहा बड़ा, इसका खत्म कर रहा मैं। 5वां, एन आर्टिकल वॉज परचेस। परचेस मतलब ये क्या हो गया? खरीदी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने में? 1239 में, 1239 में, इंक्लूडिंग जीएसटी बोलता है भाई, जीएसटी इसमें है रे। हाँ कितना है? 18% इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। फिर से क्या करना है? मार्क प्राइसेस पता करना है ना, मार्क प्राइसेस पता करना है। ये जो खरीदा उसने, जो परचेस किया, परचेसिंग प्राइस मतलब उसका क्या हो गया? बिलिंग अमाउंट हो गया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? तो उसका मार्क प्राइस क्या था, क्योंकि सीपी अलग है, एसपी अलग है, और मार्क प्राइस अलग है, ये चीज याद रखना। हाँ क्लियर है ना? तो ध्यान दे, अब ध्यान दो बड़ा, फिर से वही आपको पता क्या करना है? मार्क प्राइस पता करना है। आत्मा बड़ी आ रही है आज। हम्म, क्या पता करना है? एक मिनट बड़ा, आत्मा बड़ी आ रही है, इसको बंद करना पड़ता। मार्क प्राइस कितना पता करना है। जब अब हमें पता नहीं रहता हम क्या करते? लेट कंसीडर मार्क्ड प्राइस बी एक्स। तो क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, आपका टोटल जो भी अमाउंट होगा उसी को आप सीपी बोलोगे ना। ये तो आपने पैसा दिया है ना, ये कब बना होगा? ये कब बना होगा बिलिंग अमाउंट? जब मार्क प्राइस प्लस होगा कि माइनस होगा? जीएसटी है। मार्क प्राइस में आप जो भी परसेंट जीएसटी है वो ऐड करोगे तो ही तो टोटल अमाउंट मिलेगा ना जिसपे आपको बेचना है। काना बड़ा, मार्क प्राइस बता समझा के, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? टोटल अमाउंट जब भी कभी अगर सपोज आपको रहता है ये 1239, कब हुआ होगा रे? जब मार्क प्राइस पे, मतलब पहले का जो प्राइस पे उसने 18% जीएसटी लगाया होगा। किस पे? मार्क प्राइस पे ना। समझ रहे हो बात को? तभी तो हुआ होगा। तो चलो बच्चा खत्म करते। टोटल अमाउंट कितना है? 1239। मार्क प्राइस जी नहीं पता। 18% सर पता है कितना? 100।
जी ऑफ मतलब इनटू, मार्क प्राइस मतलब एक्स। आधे से ज्यादा जंग तो आप ऐसे ही जीत गए रे। अब क्या बचा, 1239 इक्वल्स टू एक्स प्लस 18 इंटू एक्स मतलब 18x/100 होता है। इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ध्यान दीजिए बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 1239 इक्वल्स टू क्रॉस करिए 100x प्लस 18x डिवाइडेड बाय कितना बड़ा 100। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि एक बार फिर से मत बताओ, ठीक है ना। चलो तो 1239 इक्वल्स टू किती ग ए गुड़िया 100x प्लस 18x 118x डिवाइडेड बाय 100। ये 100 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल, ये 118 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मुझे एक बात बता, x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसमें एक चीज याद रखना, ध्यान दे, ये जो 118 है ना कहीं इससे जरूर कटेगा थोड़ा बहुत। तो कितना होगा कितना नहीं ये नहीं पता मेरे को, लेकिन होगा थोड़ा बहुत। नहीं समझ रहा है तो भाई सीधा सीधा 8 और 1 और कितना होता है, और एंडिंग में 9 है, ये कौन से टेबल में आ रहा है। चलो उतना भी नहीं सोच सकते तो ये 8 है और ये एंडिंग में टकलिया है, मतलब 2 से तो डिवाइड होता है ना। तो 2 भाई 2 कितना जा 5 जा और 2 कितना जा 9 जा, 2 कितना जा 50 जा, मतलब बचा क्या 1239 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 59। क्या ये बात क्लियर हुई क्या। अब ये 59 इसके साथ कटता है क्या, ये तो भी सोचो, क्या 59 उसके साथ कट हो रहा है क्या, सोचो बरा, ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो फिर से बताना पड़ेगा, 59 इसके टेबल में आता है क्या ये देख लो, और नहीं आ रहा है अपने को कहां से 59 का आता, धड़ अपने को बड़ा मुश्किल से 15-16 का आता है आजकल, कर रहे हो ना, है ना। तो चलो भाऊ 1290 को सॉरी 1239 को 59 से डिवाइड करते, ठीक है करके देखते, आया तो ठीक नहीं तो ठीक, दिमाग खराब। 1239 डिवाइडेड बाय 59 सर 59 वन जा बहुत छोटा होता, 59 टू जा लेके देखते, टू जा कितना 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 9 जा 2 5 जा 10 और 1 11, मतलब 118 होता होता सर होता। 3 जा लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 59 कितना जा 2 जा किती रे 118, 13 से 8 गए 5 आणि हा काय भी या काम 59 वन जा 59 और 51 वन जा हो जाएगा ये, और ये 59 21 जा, क्लियर हुआ। बचा क्या रे 21 इंटू 50 इक्वल्स टू एक्स, टकला तो आना वाला है, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10, मतलब वो जो भी चीज उसने खरीदा था तो उसकी जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी 1050 रुपए, जिसपे जीएसटी कितना लगा 18%, तब जाके उसको पैसा कितना देना पड़ा 1239। क्या ये बात क्लियर हुई। देयरफॉर एंड में बोल देना मार्क प्राइस इज 1050 रुपए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर हमारा कंटेंट आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।